वंडरफुल। चलो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। वाह, इतना सारा खाना। ओ भाई जी, हम दिल्ली में अपने घर जैसे ही पहुंचे तो जानते हैं हमारा स्वागत कैसे हुआ। खुद ही देख लीजिए, वंडरफुल ना। इसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे दिल्ली में, तो हम रेस्ट करके शाम को घूमने गए। एंड यू नो, ये 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अमेजिंग, वाओ, वंडरफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए ट्रेन थी 6 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह 4 बजे उठकर तैयार होकर निकल गए हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर। पर पता नहीं क्यों, पर एक अजीब सी कश्मकश थी दिमाग में। एक तरफ अपनों से बिछड़ने का दुख था और दूसरी तरफ नेक्स्ट डेस्टिनेशन की एक्साइटमेंट थी। एज यूजुअल हम हमेशा की तरह स्टेशन टाइम से पहुंच गए थे और हमारी ट्रेन आनी थी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर। प्लेटफॉर्म 14 पर पहुंचते ही देखा तो ट्रेन पहले से ही लगी हुई थी। एक्चुअली ना, ये जो ट्रेन है ये यहीं से, आई मीन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही बन के चलती है। लो जी, खुद ही देख लो, here's our train standing. Dun, dun, dun. May I have your attention please? Train number 22439 Vande Bharat Express from New Delhi Railway Station to Shri Mata Vaishno Devi Katra is standing on platform number 14. तो मेरी लाइफ के इस न्यू चैप्टर एंड इस जर्नी की शुरुआत जो मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ अब शुरू होने जा रही है, उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं माता रानी का आशीर्वाद लेकर, उनके चरणों में नमन करके और उनके दर पे माथा टेक कर। तो आइए साथ में चलते हैं और लेते हैं आशीर्वाद माता रानी का। ऊपर वाले का आशीर्वाद हो और अपनों का प्यार हो तो हर काम आसान लगता है और कुछ नया करने का जज्बा जगता है। तो इसी जज्बे को कायम रखते हुए करते हैं इस सफर की शुरुआत वंदे भारत के संग। बिखेरेंगे हम और आप साथ मिल जज्बातों के कई रंग। तो चलिए फिर बाकी बातें ऑन द वे हंसते गाते। सो गाइज, हम एंटर कर गए हैं भारत की दूसरी वंदे भारत ट्रेन में जो 4 स्टेट्स को जोड़ती है। और भी बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए ट्रेन के बारे में और आने वाली डेस्टिनेशंस के बारे में, बट उससे पहले भैया लगेज बहुत ज्यादा हैवी है तो लगेज रख लेते हैं, फिर करेंगे आराम से बैठ के गपशप। अभी टाइम हो रहा है 5:55 और ठीक 6 बजे ये ट्रेन यहाँ से यानी कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेगी अपनी डेस्टिनेशन की ओर। देखिए, आपको तब तक मैं थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ इस ट्रेन का। एक्चुअली ये जो हमने टिकट कराई है वो हमने एसी चेयर कार में कराई है और एसी चेयर कार के इस ट्रेन में टोटल 14 कोचेज हैं और उसके अलावा 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार के भी कोचेज हैं। आप डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे दोनों में? एक्चुअली जो डिफरेंस होता है ना, आप ऐसे पता लगा सकते हैं। एसी चेयर कार के जो कोचेज हैं वो एक्वा कलर में आपको नजर आएंगे, ये देखिए। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव क्लास की, तो एग्जीक्यूटिव क्लास के कोचेज आपको पिंक कलर में नजर आएंगे। और दूसरी चीज उसमें क्या खासियत है कि उसमें मूवेबल आपको सीट्स मिलेंगी, यानी कि अगर आप जो हैं किसी से बात करना चाहते हैं या अपने फैमिली मेंबर के साथ, मान लीजिए आप लोग 4 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, 2 की सीट आगे है 2 की पीछे है, तो आप चेयर को टर्न करके साथ में एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, एक और भी चीज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, आप मुंह फुला के बैठे हुए हैं, तो भैया आप चेयर को टर्न कर लीजिए, मूव करके आप अपना खुद एंजॉय करिए। बट एनीवेज, साथ जा रहे हैं तो साथ में एंजॉय करिएगा।
सो एग्जीक्यूटिव क्लास कोच हम आपको दिखाने के लिए आए थे। चलिए अपने कोच वापस चलते हैं। हमारा कोच है C1 AC चेयर कार का सबसे पहला कोच। आपको पता है एक बात कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको पहला ही कोच दिया जाता है। अब बड़े बड़े लोगों में आपकी वृंदा तो है ही, तो बड़े बड़े लोगों में शुमार VIP वृंदा को भी पहला ही कोच दिया गया है। कैसा लगा मेरा मजाक? जोक्स अपार्ट, तो फिलहाल हमारी ट्रेन भी चल पड़ी है अपने एग्जैक्ट टाइम पर 6 बजते ही, और हम भी आ गए हैं अपने कोच पर वापस। आइए अपने कोच में अब आपको दिखाते हैं अपनी सीट्स और बाकी की चीजों के बारे में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो एग्जीक्यूटिव क्लास की जो सीट्स होती हैं वो 360 डिग्री मूवेबल होती हैं, लेकिन ये वाली सीट्स जो हैं वो मूव नहीं करती हैं। बाकी की क्या क्या चीजें हैं इसमें मैं आपको बताती हूँ। हैंड रेस्ट के लिए ये बना हुआ है। इसके अलावा ये देखिए आप फुट रेस्ट के लिए भी यहाँ इसको यूज कर सकते हैं। और ये देखिए ये जो आपको ऊपर लाइट्स दिख रही हैं, ये लाइट्स रीडिंग लैंप का काम करती हैं। इसके अलावा इमरजेंसी में जो है आप ये जो आपको रेड कलर का मार्क दिख रहा है, आप इमरजेंसी में इसको यूज कर सकते हैं। ये है इसका वाटर बॉटल होल्डर। जो आपको वाटर बॉटल मिली है भैया, 1 लीटर की बॉटल आप कहाँ संभालेंगे, तो आप बेटर है इस वाटर बॉटल होल्डर में ही आप रख सकते हैं, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। हर सीट पे देखिए ये टेबल बनी है। इस टेबल पर आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं, फूड लाइक अपना लैपटॉप आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए ये जो एरिया है ये आपका सामान रखने के लिए है, आराम से अपना लगेज यहाँ पे रख सकते हैं। इवन शताब्दी एक्सप्रेस वगैरह में भी ऐसे सिस्टम होते हैं, आप वहां पर अपना सामान रखिए आराम से। और देखिए ट्रेन के चलते ही सबसे पहले देखिए हमारी सीट पर आ चुका है न्यूज़पेपर और ये वाटर बॉटल। 1-1 लीटर की वाटर बॉटल हर पैसेंजर को दी जाती है, और साथ में ये देखिए न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखिए जी जान से हमारे सामने हैं हमारे पप्पा जी। ओके, तो चलिए आते हैं हम मेन पॉइंट पर, जो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जानने का कि आखिरकार इस ट्रेन का किराया क्या है। भाई हर कोई जानना चाहता है कि ये इसका जो फेयर है वो पॉकेट फ्रेंडली है कि नहीं। भाई चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही नॉमिनल है। कई वेज में ये नॉमिनल है, कैसे मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो इसका जो फेयर है वो आपको मैं बता दूं, जो हमने पे किया है वो है 1665 यानी 1665 पर पर्सन विदाउट GST। मतलब GST हम इंक्लूड करके आपको नहीं बता रहे हैं, ये मैंने आपको बताया है AC चेयर कार का। अब अगर हम बात करें इसकी कन्वीनियंस की, तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप किसी और ट्रेन से जाएंगे ना दिल्ली से लेकर कटरा तक, तो आपको 12-13 मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बहुत घंटे लग जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स हैं जो कटरा तक जाती ही नहीं हैं, बहुत ही कम ट्रेन्स हैं जो कटरा तक जाती हैं। आप जम्मू तक गए, जम्मू से आपने फिर बस या ट्रेन ली कटरा के लिए, तो आ जाके आपका वहीं एक्चुअली जो है फेयर पड़ जाता है। दूसरी चीज ये कि यहाँ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, AC आपकी ये ट्रेन है। दूसरी चीज ये कि आप 8 घंटे में एग्जैक्टली वहां पहुंच रहे हैं, आपको फूड अवेलेबल है। तो चलिए इसी बात पे हमारी देखिए चाय भी आ गई है। थैंक यू। देखिए ये जो है यहाँ पर आपको ये चाय ऐसे मिलेगी, ये आपको देखिए मसाला टी है और ये साथ में ये देखिए ये बिस्किट है। चाय को एंजॉय करते करते आप हंसी नजारों का भी मजा लेते जा रहे हैं। भाई वाह क्या बात है। भाई इसी बात पे एक शेर याद आया है, गौर फरमाइएगा। हाथ में चाय की प्याली हो। अब भाई ये मत सोचिएगा कोई उसको पिलाने वाली हो, हम सॉन्ग नहीं गा रहे हैं, गौर फरमाइए भाई हमारी बात पे। हाँ तो हम कहाँ थे। हाथ में चाय की प्याली हो, साथ में बिस्किट गुड़ वाली हो, संग छिड़े सुर या कव्वाली हो। भाई इसी बात पे एक ताली हो, तालियां। तो भाई जब तक हम अपनी चाय यानी टी टाइम को एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, तब तक आप नजारे लीजिए बाहर के। बहुत ही हंसी नजारे हैं इस टाइम बाहर के, आप एंजॉय कीजिए, तब तक हम भी एंजॉय करते हैं अपनी चाय। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे फेयर की।
तो वही आप सोचेंगे कि बीच में बात करते करते आप तो वही चाय पीने लग गई। भाई देखो, चाय अगर ठंडी हो जाती ना तो उसका मजा ना आता, ये बात तो आप भी मानते हैं। चलिए फिर हम कहाँ थे, हम बता रहे थे आपको फेयर के बारे में। हमने एसी चेयर कार का आपको बताया था 1665 रुपए विदाउट जीएसटी, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव क्लास का, जिसका फेयर है 3055, जहाँ पर आपको फैसिलिटीज कुछ अलग ही तरीके की मिलेंगी। साथ ही साथ वहाँ आपको जो है फूड की वैरायटी भी और मिलेगी, एंड साथ ही साथ मूवेबल चेयर के बारे में तो मैंने बताया ही था। तो वहाँ आप और भी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ का अगर फेयर ज्यादा है तो वहाँ फैसिलिटीज नहीं है। फेयर अगर ज्यादा है तो फैसिलिटीज भी उस हिसाब से हमें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो भाई अब बाकी की बातें करते हैं इस ट्रेन के बारे में। तो हम आपको बता दें ये वीक में 6 दिन चलती है, ट्यूसडे को छोड़कर, और बाकी इसके हॉल्ट सिर्फ 3 हैं, अंबाला कैंट, लुधियाना और जम्मू तवी। ये मॉर्निंग में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से एग्जैक्टली 6 o'clock पे निकलती है। उसके बाद आपको दोपहर में 2 बजे ये एग्जैक्टली सेम टाइम पर सेम डे पर आपको पहुंचाएगी श्री माता वैष्णो देवी कटरा। टोटल 655 किलोमीटर्स ये कवर करती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर कटरा तक। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इसकी एवरेज स्पीड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 81 किलोमीटर्स पर आवर की होती है। अब देखिए सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, अंबाला कैंट आने वाला है। ओ माय गॉड, देखिए सामने गजब की स्पीड पकड़ी हुई है ट्रेन ने। और आप देखिएगा जैसे ही स्टॉपेज आएगा ना, पहला हॉल्ट हमारा, तो ये इसकी जो स्पीड है बाकी ट्रेन की तरह नॉर्मली क्या होता है कि स्पीड कम होने लगती है स्टेशन आने पर, बट इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम आपको नहीं दिखाई देगी। और जब ये किसी स्टेशन को पार करके चलती है ना तो ये 1 मिनट में ही गजब की स्पीड पकड़ लेती है। माय गॉड। सो हम आ चुके हैं अपने पहले हॉल्ट, जिसका नाम है हरियाणा स्टेट का बहुत ही फेमस अंबाला कैंट स्टेशन। अंबाला कैंट जो है यहाँ पर इंडियन आर्मी का बहुत ही ज्यादा लंबे समय से पॉपुलर कंटोनमेंट एरिया है। और इसके अलावा जो अगर हम अंबाला सिटी की बात करें तो अंबाला सिटी जो है वो हमारी मांझी साहिब गुरुद्वारे के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल एरिया, लाइक यहाँ पर आपको विज्ञान उपकरण की सामग्री मिल जाएगी। इसके अलावा मिक्सी की जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं, और टूरिस्ट अट्रैक्शन तो ये है ही। तो अंबाला कैंट जो है सबसे ज़्यादा ये बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर लगभग हर तरीके की ट्रेन यहाँ पर रुकती है। बस एक ट्रेन है जो यहाँ पर नहीं रुकती है, उसके अलावा बाकी सारी ट्रेन यहाँ पर रुकती हैं। अब जिस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर नहीं रुकती है, आप भी सोचिए जरा, और अगर आपको याद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो अपना 2 मिनट का हॉल्ट पूरा करते हुए हमारी गाड़ी जो है वो अंबाला कैंट से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ चुकी है बहुत ही हाई स्पीड के साथ। और इसी के साथ आता है हमारा ब्रेकफास्ट। ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। क्या क्या चीजें हैं हम आपको दिखाएंगे। और माय गॉड, ये तो ब्रेकफास्ट जो है बहुत ही ज्यादा है एक पर्सन के हिसाब से। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या है इसमें। पहला तो ये देखिए, इसमें कुलचे हैं, और अब आई थिंक ये छोले होंगे, नहीं, ये देखिए ये कटलेट्स हैं, 2 कटलेट्स मिले हैं। और इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये आप जानते ही हैं कर्ड दही है। उसके अलावा ये सैंडविच है, और ये देखिए, हाँ ये हैं हमारे छोले कुलचों के साथ खाने के लिए। और अभी ये देखिए एक मफ़िन मिला है साथ में, और ये एक आपको जो है फ्रूटी या कोई भी जूस जो है वो मिलता है साथ में। और आप देखिए ये एक कटलरी मिली है, कटलरी में आपका क्या क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर नैपकिन है, और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि एक स्पून मिला है। और आप ये देखिए जो 2 छोटे छोटे से पैकेट्स हैं, ये ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट है। आप जैसे अपने दही में मिलाना चाहते हैं सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर तो आप मिला सकते हैं। और उसके अलावा आप ये देखिए एक सैनिटाइज़र का पाउच भी मिला है। ये बहुत ही अच्छी बात है, सैनिटाइज़र का पाउच मिला है साथ में, ताकि आप इन्फेक्टेड ना हो और आराम से अपना फूड एंजॉय कर पाएँ। वेल, हम भी अपना फूड एंजॉय करते हैं फ़िलहाल, अपना ब्रेकफास्ट। सो आप भी तब तक एंजॉय कीजिए इन प्यारे नज़ारों को।
आप सामने स्क्रीन पर स्पीड देख सकते हैं और इसी के साथ अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और हम एंटर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पंजाब के बहुत ही पॉपुलर सिटी में, और जिसका नाम है लुधियाना जंक्शन। हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पंजाब में एंड हमारी गाड़ी रुक चुकी है लुधियाना जंक्शन में। लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है ना, वो शहर के बीचों बीच बसा है और इसकी एक और खासियत ये है कि ये जो स्वच्छ रेलवे स्टेशन है उनमें से एक माना जाता है। और दूसरी चीज आप जानते ही होंगे जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं बहुत ही अलग तरीके के गहने खरीदना, फुलकारी की चीजें लेना, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लाख की लकड़ी का काम, फुलकारी, गहने वगैरह बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे और यहाँ पर ये इस चीज के लिए भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। देखिए भाई, यहाँ पे भी 2 ही मिनट का हॉल्ट है, तो हम तो भाई नीचे नहीं उतर रहे हैं। नीचे उतरने का हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे एंड आपको भी हम यही एडवाइस देंगे कि भाई नीचे उतरने की गलती बिल्कुल भी ना करें। डोर्स जो है ना इस ट्रेन के वो ऑटोमेटिक हैं, तो अगर आप यहाँ उतर गए ना तो आप यहीं के यहीं रह गए। तो चलिए देखिए हम बात कर ही रहे हैं और ये देखिए गाड़ी हमारी चलना स्टार्ट हो गई है। तभी हम आपको एडवाइस दे रहे हैं कि भैया नीचे उतरने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो हम आपको ये बता रहे थे कि हमारी जो ट्रेन है उसने यहाँ तक यानी लुधियाना जंक्शन पंजाब स्टेट तक आने में 313 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर कर ली है। और टाइम हम आपको बता दें, टाइम हो रहा है 9:21 और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है जम्मू तवी। जम्मू तवी जो स्टेशन है ना हमारा, वहां तक ट्रेन को कवर करना है 577 किलोमीटर्स, मतलब कि ओवरऑल 655 में से 577 वहां तक वो कवर कर लेगी। और वहां पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 12:35 या 12:40 तक ट्रेन हमारी वहां पहुंचेगी। तो आप समझ सकते हैं कि अभी 9:21 हो रहे हैं, तो लगभग हमारे जो है 3 घंटे से ऊपर हैं वहां पहुंचने में। तो तब तक आप भी एंजॉय कीजिए इन व्यूज को और हम भी एंजॉय करते हैं। ये जो है ना मेरे हाथ में, ये आप जूम करके भी पढ़ सकते हैं, वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। इसमें क्या है कि ये वर्चुअल रियलिटी बेस्ड 360 डिग्री की आपको वो मूवी दिखाई जाएगी। जैसे वो होते हैं ना, वो चश्मा वश्मा लगा के जो मूवी दिखाई जाती है, उस पर बेस्ड है ये। माता वैष्णो देवी जी की मूवी होगी। तो अभी ये जो भैया सामने दिख रहे हैं, मैंने ना इनसे अभी थोड़ी डिटेल ली कि भाई आखिर ये है क्या। उन्होंने मुझे बताया कि 15 मिनट की मूवी होगी और हाँ एक चीज है, ये चार्जेबल है, मतलब आपको इसके लिए 199 पे करने होंगे 15 मिनट की मूवी के। और श्री माता वैष्णो देवी जी की जो मूवी है वो उसके अलावा वो 15 मिनट की होगी। बाकी 8 से 10 मिनट की और भी टॉपिक्स पे मूवी हैं, जैसे आपकी स्काई डाइविंग है और बाकी। तो मेरे हिसाब से तो आप जब दर्शन के लिए जा रहे हैं तो माता वैष्णो देवी की ही मूवी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं अपने फोन पे इसको स्कैन करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखिए हमने इस QR कोड को स्कैन किया। आप चाहें तो ये जो नंबर दिया है इस पे मिस कॉल करके भी कर सकते हैं यूज, बट हमने QR कोड स्कैन किया। स्कैन करते ही बहुत सारी डिटेल्स आपसे मांगेगा, लाइक सीट नंबर इन्होंने मांगी, कोच नंबर मांगा और एक हमें पैसेंजर कोड प्रोवाइड किया गया। और अब इनके कोई अटेंडेंट है, वो यहाँ पर आएंगे हमें मूवी दिखाने के लिए, और पर हम आपको बताते हैं फिर कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। भाई अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा था। आपको माता वैष्णो देवी जी की ही मूवी देखनी चाहिए इन माय ओपिनियन, बिकॉज आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के बारे में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप टच में रहेंगे और पूरी की पूरी जो भी उससे रिलेटेड आपको जितनी भी चीजें हैं ओवरऑल इस मूवी में बताई गई हैं, तो इट्स वेल एंड गुड। आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो इट्स वेरी नाइस। तो भाई हम एंटर कर चुके हैं नेक्स्ट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में। हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट सिटी, नेक्स्ट हॉल्ट जम्मू तवी पर। जम्मू तवी एक आप कह सकते हैं बिजिएस्ट आपका रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर ना आपको ज्यादातर भीड़ हमेशा ही नजर आएगी, क्योंकि क्या है कि जैसे अमरनाथ की यात्रा होती है तो भी लोग यहीं से होकर जाते हैं, ट्रेन वगैरह से आना पसंद करते हैं। माता वैष्णो देवी जी के लिए भी यहाँ से ही आप होकर जाएंगे।
तो एक ये आप कह सकते हैं कि एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर ज़्यादातर लोग आते हैं और भीड़ आपको हमेशा मिलेगी। और देखिए यहाँ से ना हमारा जो है लंच भी बोर्ड हो रहा है और थोड़ी ही देर में जम्मू तवी से निकलते ही हमें लंच भी सर्व किया जाएगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें ये और भी मंदिरों के लिए फेमस है। यहाँ का रघुनाथ टेम्पल, डोगरा आर्ट म्यूजियम, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। तो आप यहाँ पर एक दिन का स्टे करके उस सारी चीजों को भी एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो अपने लास्ट सफर यानी हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली है। अच्छा, एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ जो हमारी ट्रेन पहुंची है जम्मू तवी में, वो 2 मिनट देरी से पहुंची है। वैसे जनरली ये ट्रेन जो है वो लेट नहीं होती है, 2 मिनट का तो ये आगे कवर कर लेगी और हमें टाइम से यानी कि एग्जैक्टली 2 o'clock हमें पहुंचाएगी कटरा रेलवे स्टेशन। आई नो। तो चलिए अभी हम एंजॉय करते हैं अपना फूड जो हमारे सामने सर्व किया जा रहा है। लो भाई, हमारा लंच भी हमारे सामने सर्व हो चुका है। वो माय गॉड, इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है बासमती राइस और उसके बाद ये है दाल फ्राई और ये है हमारा शाही पनीर और नेक्स्ट आ रहा है हमारा मिक्स वेज। ओ माय गॉड, बहुत कुछ है। साथ में ये जो है हमारा पिकल है और आप देख सकते हैं बाकी कर्ड दिया है। कर्ड के साथ आपको जो है ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट मिल जाएगा उसमें डालने के लिए। और उसके अलावा आप देखिए ये 3 आपको पराठे दिए जा रहे हैं और ये जो है हम कहेंगे भाई ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है। एक पर्सन के लिए मोर देन इनफ ही कहा जाएगा हमारे जैसे लोगों के लिए। तो भाई लंच के बाद देखिए भाई ये हमारी आइसक्रीम भी आ गई और ओवरऑल फूड इस जर्नी का बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। हाँ, बहुत ही अच्छा एंजॉय किया हमने। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन। यू नो, हमारी जो ट्रेन है ना वो 2 o'clock से 3 मिनट पहले ही अपनी इस डेस्टिनेशन पर पहुंच गई है। गुड ना। चलिए अब माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। साथ में एक अलग ही एक्साइटमेंट हो रही है, तो आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे और लेंगे माँ का आशीर्वाद। तो इसी तरह वृंदा को अपना प्यार देते रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके। एंड वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।